शुरू। किसी मशहूर दार्शनिक ने कहा है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। विराम। शायद इसी से प्रेरित होकर 19वीं शताब्दी में कंप्यूटर के जन्मदाता ने गणना करने के लिए यंत्र बनाया था। विराम। आज वही कंप्यूटर का पूर्व रूप माना जाता है। विराम। कंप्यूटर आज पूरी दुनिया में मानव की सहायता का एक प्रमुख माध्यम बन चुका है। विराम। इसकी आवश्यकता से हम सभी वाकिफ है। विराम। जनरल स्टोर से लेकर प्रधानमंत्री के कार्यालय तक और निजी व्यवहार से देश की सुरक्षा तक सभी जगह यह अपनी उपयोगिता साबित कर चुका है। विराम। घटनाएं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में घटित हो, आज हमें उनकी जानकारी पल भर में अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर मिल जाती है। विराम। कंप्यूटर के आने से पहले ऐसा संभव नहीं था। विराम। इस समय जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर ऑक्सीजन की तरह जरूरी हो गया है, चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो या खेल का, गणित का हो या कला का। सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर की उपस्थिति अनिवार्य है। विराम। कंप्यूटर अपने बचपन से निकलकर युवा और वयस्क हो चुका है। विराम। शुरुआत में जिस कंप्यूटर से केवल गणना संभव थी, आज हम उसमें एक साथ कई काम कर सकते हैं। विराम। इसने मनुष्यों के न केवल मस्तिष्क बल्कि आंखों और कानों को भी नया विस्तार दिया है। विराम। सामाजिक शोध की बात करें तो कंप्यूटर के आने से शोध उपकरण कम हुए हैं और इसके उलट शोध का दायरा ज्यादा गहरा और सत्यता के करीब हुआ है। विराम। साथ ही कंप्यूटर के आने से शोध संबंधी गणनाएं ज्यादा आसानी से एवं ज्यादा विश्वसनीय होने लगी है। विराम। इसके साथ ही शोध के दौरान प्रश्नावली अनुसूची ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विराम। सामाजिक शोध के एक साधन के रूप में इंटरनेट एक प्रभावी माध्यम बनकर उभर चुका है। विराम। आज किसी भी शोध की शुरुआत हम गूगल या विकिपीडिया से शुरू करते हैं। विराम। इसके अलावा हमें अपने विषय से जुड़ी सामान्य जानकारियाँ और किताबें अंतर्जाल पर मिल जाती है, जिन्हें हम अपने शोध कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। विराम। आज हम गूगल सर्च इंजन की सहायता से असाधारण एवं जटिलतम कार्य को बहुत ही सरलता के साथ पूरा कर सकते हैं। विराम। आज हमारे सामने एक नई बहुत ही बड़ी उपलब्धि के रूप में सोशल नेटवर्किंग साइटें भी आई है, जिनका उपयोग भी हम अपने शोध कार्य के लिए कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम किसी भी तरह की संहिता या किसी भी तरह की कोई प्रश्नावली लोगों तक पहुंचाते हैं, तो निश्चय ही हमको कोई ना कोई निष्कर्ष प्राप्त जरूर होता है। विराम। आज हम सामाजिक शोध में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर का उपयोग करके भी अपने शोध की उत्पादकता को और भी अधिक प्रामाणिक बना सकते हैं। विराम। आज हमको किसी भी कार्य जिसकी हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है, इंटरनेट और कंप्यूटर की सहायता से उसको हम बड़े ही कम समय में आसानी से कर सकते हैं। विराम। शहरीकरण का तात्पर्य शहरों के भौतिक विकास में वृद्धि, शहरों में जनसंख्या का केंद्रीकरण है। विराम। शहरीकरण आज विकास का साधन तो है, परंतु साथ ही साथ यह एक वैश्विक आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न कर रहा है। विराम। भारत में
शहरों की जनसंख्या में अभी जिस वृद्धि दर से वृद्धि हो रही है, यदि यह दर जारी रही तो साल 2050 तक शहरों की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। विराम, यह एक गंभीर समस्या की ओर इशारा कर रही है। विराम, शहरीकरण विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों के लिए ज्यादा घातक सिद्ध होता है। विराम, शहरीकरण अनेक समस्याओं को जन्म देता है। इनमें शहरों की बढ़ती जनसंख्या सबसे जटिल समस्या है। विराम, पिछले कुछ दशकों से शहरी जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके फलस्वरूप शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। विराम, शहरीकरण के कारण उद्योगों का केंद्रीकरण शहरी क्षेत्रों में हो रहा है और शहर में अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जो सीधे सीधे मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। विराम, इन दिनों कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डेटा जैसी उन्नत तकनीक पर आधारित चौथी औद्योगिक क्रांति की बहुत चर्चा हो रही है। विराम, कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने भी विश्व आर्थिक मंच के चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र की शुरुआत के मौके पर कहा था कि हमारा देश इस नई क्रांति का लाभ उठाने के लिए तैयार है। विराम, यहाँ गौरतलब है कि पहली औद्योगिक क्रांति पानी व भाप की शक्ति के कारण और दूसरी विद्युत शक्ति के कारण संभव हो पाई, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका। विराम, इन दोनों औद्योगिक क्रांतियों के समय भारत दुर्भाग्यवश उपनिवेशवाद का दंश झेल रहा था। विराम, उसके बाद तीसरी औद्योगिक क्रांति ने सूचना और प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत के संदर्भ में अगर चौथी औद्योगिक क्रांति की बात करें तो निसंदेह देश के भीतर हमारी विविधता, वृहद बाजार, विशाल युवा शक्ति, डिजिटल संरचना आदि में सारी क्षमताएं मौजूद है, जो देश को विकासशील से विकसित बना सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे सामने कई असुविधाजनक प्रश्न भी खड़े हैं। विराम, इनमें एक प्रश्न यह है कि क्या कौशल आधारित तकनीकी परिवर्तन नौकरियों को कम करेगा, जबकि वर्तमान समय में भारत बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। विराम, देश की अर्थव्यवस्था का लगभग 90% कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र के तहत कार्यरत है। विराम, देश की आधी से अधिक आबादी कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों में संलग्न है। विराम, एक रिपोर्ट कहती है कि देश के कुल कार्यबल में केवल 5% लोग औपचारिक रूप से प्रशिक्षित है और महज 10% लोग डिजिटल रूप से साक्षर है। विराम, एक तरफ सरकार द्वारा लागू की गई कौशल विकास योजनाएं विफल क्रियान्वयन की शिकार है और केवल अब तक कागजों में सफल है, वहीं चौथी औद्योगिक क्रांति जो उन्नत तकनीक पर आधारित है, उसके संचालन के लिए व्यवहारिक धरातल पर देखें तो अनेक ऐसी समस्याएं मौजूद है, जिनके चलते चौथी औद्योगिक क्रांति के अवसर का लाभ उठाने में हमें अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। विराम, वर्तमान समय भारत के पास अपने भविष्य को आकार देने के लिए स्वर्णिम अवसर है। विराम, वह नई औद्योगिक क्रांति के दौर में अधिक लाभ उठा सकता है, बशर्त कि नीति निर्माण का केंद्र बिंदु जनसांख्यिकीय लाभ और
तकनीकी परिवर्तन द्वारा उत्पन्न अवसरों को लक्षित करें। स्टॉप।